सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं और सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे लोग बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर कोई भी पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाएँ, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस पर लगाएंगे, अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ेंगे, तो आपको किसी प्रकार का दुख, दर्द, कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इसके बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी दी ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स का। अच्छी बात यह है कि क्रेटा सेल्टोस के बेस वेरिएंट जिस रेट में आते हैं उस रेट में ये कार आई है और थार का सबसे वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको जीएसटी डिस्काउंट, कंज्यूमर ऑफर, एडिशनल बोनस और पता नहीं क्या क्या मिला है, जिसकी वजह से बड़ी ही बजटेड प्राइस में आई है, जो इस वीडियो को स्पेशल बना देता है। आपका भी बजट समवेयर अराउंड मिनिमम है तो आप इस कार को कंसीडर करें या ना करें, इसको ले या ना लें, सारी अच्छाई बुराई इस वीडियो में जानते हैं। और चैनल पर स्वागत करते हैं भाई शैंकी जी का। शैंकी जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई, समय देने के लिए धन्यवाद। आपका भी। गाड़ी से पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम शैंकी है, मैं पानीपत का रहने वाला हूँ और मैं बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेसमैन जी, आपकी पर्सनैलिटी को देख के मुझे डाउट तो नहीं है आपने थार क्यों ली, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि इतनी सारी गाड़ियाँ मार्केट में, तो थार रॉक्स को क्यों चुना आपने? भैया मेरी अपनी पर्सनल चॉइस तो थी बचपन से ही कि मैं लूँ। आगे से मेरा बेटा है 7 साल का, ठीक, उसका भी वो है तो 7 साल का। वो कहता है पापा जी मेरी ना बचपन से एक इच्छा है। मैं क्या बोलो बेटा क्या है? कह रहे लेनी है तो थार लेनी है। तो इसलिए फिर मैंने ये थार ही ली। दोनों बाप बेटा का सपना पूरा हुआ। बच्चे की बचपन की इच्छा, अभी बचपन ही चल रहा है, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा थी कि थार ही लूँ। ठीक है, तो आपने थार ले ली। और एक चीज़ आप अभी मुझे रास्ते में और बता रहे थे कि अगर मैं कोई और गाड़ी लेता तो फिर वो गाड़ी कहलाती। पता क्या है, जो हमारे मोहल्ले में गाड़ियाँ आई, क्रेटा भी आई, सेल्टोस भी आई, सारे जने कहते ओ फलाना गड्डी ले आया कौन पता की कहते ने शैंकी थार ले आया शैंकी थार ले आया, सारे पासे थार हुई कुछ। एक मेरा यार दोस्त है, वो पता क्या कहता है बाजार में ना बने रहना चाहिए, ये रुका पड़ता है इससे। हाँ, ये बड़ा मजा आ रहा है इन बातों को जानने में। लेकिन उससे पहले पूछूंगा कि आपने थार का एग्जैक्टली थार रॉक्स का कौन सा वेरिएंट लिया? ये भैया है इसका बेस मॉडल। आपकी पर्सनैलिटी पे बेस मॉडल, बेस क्यों ले लिया? भैया बेस मॉडल में सब कुछ दे रहे हैं, सब कुछ, सारा कुछ है। ठीक, जैसे कि क्या? जैसे कि ये देखो, हाँ। ये ऐसी दो है सेंटर लॉकिंग की दो चाबी बेस वेरिएंट, जबकि स्कॉर्पियन में भी एक डमी मिलती है, एक सेंटर लॉकिंग की मिलती है, और इस चाबी में लॉक अनलॉक सब कुछ मिलता है। और क्या मिल रहा है आपको? ये लाइटिंग, अच्छा, एलईडी प्रोजेक्टर लाइट मिली है, लो प्लस हाई बीम। हालांकि डीआरएल नहीं जलेंगे, बट एलईडी प्रोजेक्ट लाइट डीआरएल इसमें जलते हैं। हाँ जी, इसमें चलते हैं। ठीक है, और आपको बेस वेरिएंट में क्या मिला है? भैया इसमें पुश बटन स्टार्ट है। हाँ जी, कसम से। ओ भैया देखो तो सही, देखो भाई, बेस वेरिएंट में पुश बटन है, मतलब टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलते हैं पुश बटन। आपको बेस वेरिएंट में पुश बटन मिल गया। इसके अलावा और क्या मिला? सिस्टम 10.25 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल गया, पावर विंडोज, चारों पावर विंडो मिल गई, स्पीकर मिल गए, हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिल गई, और यहाँ पे ना हिल डिसेंट कंट्रोल मिल गया। हाँ जी, हिल डिसेंट कंट्रोल बेस वेरिएंट में दे दिया, मजे वाली बात है। लेकिन आपको लगाओ यार, सब कुछ दे दिया इन्होंने मेरे को, आर्म रेस्ट तक दे दिया। ध्यान से आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी थार वालों को कि आर्म रेस्ट नहीं होता था। हाँ। इसमें आर्म रेस्ट दे दिया बेस वेरिएंट में। लेकिन आपको क्या लगता है क्या नहीं दिया इसमें? ना देखो, है तो हासे मजाक वाली गल है। देखो कई जने हसन के भी एक आ नहीं दिता, जो शीशा है ना, इनू हाथ ना करना पैंदा है। ठीक है, इनू एवें करना पैंदा है। और मेरा यार दोस्त बैठा, उन्हें सारी गड्डी वेख ली, कहता वीरे इहदे च पुश बटन भी है, सारा कुछ इहदे च आ नहीं हैगा। और मैं कहा तू बेस मॉडल सारा कुछ ले लिया, जे आ नहीं दिता इनू आपां हाथ नाल कर लांगे। 1 मिनट लगा, इनू खोल लिया, इनू बंद करता। इहदे वास्ते मैं 25 लाख क्यों लावां? सही बात है। इस चीज ने भाई साहब के 10 लाख रुपए बचा दिए कि ये ORVM इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं है, बट दिन में एक ही बार तो एडजस्ट करना होता है, एक ही बार ही करना होता है। इतने पैसों में तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने पैसे अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये पूछना है, एलॉय व्हील भी उन्होंने दे दिया? एलॉय व्हील नहीं, ये एलॉय व्हील मैंने डलवाए हैं और महिंद्रा से ही डलवाए। अरे वाह, इसका प्राइस भी अभी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बताओ कि थार रॉक्स बेस मॉडल कितने लाख की भाई साहब ले आए ऑन रोड? मैं इसको लेके आया हूँ 14,06,000 रुपए की। सर सही में? बिल्कुल। पता है अच्छा नहीं लगता। ओ भैया मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 14,06,000 14,06,000 रुपए की लेके आया हूँ। इतनी बड़ी कार, इतनी बड़ी कार, इतना बड़ा रुतबा, इतना बड़ा कैसे?
ये भैया मैंने जब जीएसटी का वो चक्कर सा पड़ा था, हाँ। तो मैंने 22 तारीख से पहले ही करवा दी थी बुक। ठीक। तो मेरे को मिल भी जल्दी गई। एक तो वेटिंग थी इस पे, कोई कह रहा था महीने बाद दूंगा, कोई कह रहा है 1.5 महीने बाद दूंगा। मेरी किस्मत इतनी अच्छी, मेरे बेटे ने कहा आज लेनी है, और मेरे को उस दिन मिल भी गई। ठीक। नवरात्र वाले दिन लेके आया था मैं, फर्स्ट नवरात्र पे लेके आया था। बुक पहले करा दी जीएसटी हाँ से, तो आपको डिस्काउंट भी मिल गया, डिस्काउंट भी मिल गया, जीएसटी की रिबेट भी मिल गई। काट पीट के 14,06,000 रुपए की पड़ गई। लेकिन 14,06,000 रुपए की तो ये थार रोक्स बेस मॉडल पेट्रोल हुई, मैनुअल। हाँ जी वीरे, पेट्रोल ही है। झटका लगता है जब सुनाई देता है कि किसी ने थार रोक्स पेट्रोल ली। पेट्रोल वाले की कहानी जानते हैं क्या बीतती है, पेट्रोल क्यों ले ली? भैया मैं किसी को लेने से पहले मैंने किसी को कहा, कहता एवं दिल ते हाथ रख लेना, कहते की गल पेट्रोल किवें? और मैं कहा वीर इस तो पहले होंडा सिटी है, ठीक, वो 6-7 दी एवरेज देती है, सारे पता है। ये उससे ज्यादा देती है, ये उससे ज्यादा दे रही है भाई। मैं चला बैठा हूँ, 2 बारी दिल्ली लगा आया हूँ, 1 बारी अंबाला आया हूँ, तो ये मेरे को अच्छी एवरेज दे रही है। बताना मेरे को, वो मैं बताऊंगा फिर। ठीक है। काट पीट के थार रोक्स पेट्रोल लिए, जो सुनता है उसको हार्ट अटैक आता है। आपको क्या लगता है आपकी मंथली रनिंग कितनी है कि आपने थार रोक्स पेट्रोल ले ली? मंथली रनिंग ये लगा लो मैं 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर आपकी मंथली रनिंग है, फिर भी आपने थार रोक्स पेट्रोल ले ली। वो मैंने क्यों ली, उसके पीछे एक और कारण है। डीजल वाली आती है 10 साल के लिए चलती है, ठीक है, और ਜਿਹੜੀ पेट्रोल है वो हैगी 15 साल ही है। वो हैगी भी 2.25-2.5 लाख रुपया महंगी है। ठीक। 2.5 लाख की ब्याज नाल तो मैं गड्डी चला लेनी। सही बात है, जो 2-2.5 लाख है उसके ब्याज पे से उसके ब्याज पे तो ये गाड़ी चल जाएगी, और 5 साल एक्स्ट्रा चलेगी। 5 साल एक्स्ट्रा। भाई जी पंजाबी यूज करते हैं तो थोड़ा एडजस्ट करना, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। एक चीज मुझे पीछे देखनी है इसकी, कि पहले क्या था कि रियर स्पेस की दिक्कत होती थी थार में। पहले तो ये बताओ क्या रियर पार्किंग कैमरा भी है इसमें? नहीं भैया, कैमरा भी नहीं। ठीक है, लेकिन लग जाएगा। लग जाएगा, कंपनी से ही लगवाएंगे। बाहर वाले कह रहे थे लगवा देते हैं, लेकिन मैंने सोचा मैं कंपनी से लगवाऊं कि वायर वगैरह। कितने रुपए का होगा अंदाजा? 3-4 हज़ार रुपये का। बस फिर तो आपके मजे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर मिल रहा है। मेरे को सबसे पहले अच्छी बात क्या लगती है, जो अब ये बूट स्पेस देती है। ये कितने लीटर देती है ये लोग कमेंट में बताएंगे, थोड़ी जिम्मेदारी इनकी भी है, लेकिन बहुत सारा बूट स्पेस देती है। आपको क्या लगता है ये बूट स्पेस कितने लोगों का सामान उठ सकता है? बूट स्पेस जनों का सामान तो उठ सकता है, वो तो मैं बताता हूँ। मैं गया हुआ था कल या परसों गया हुआ था, दिल्ली गया हुआ था। ठीक है। 5 जने तो हम आगे बैठे हुए थे, जो मेरे 7-7 साल के मेरे ट्विंस हैं। 2 बच्चे मेरे पीछे और 2 बच्चे बड़े। 4 जने तो मैं पीछे बिठा के ले गया हूँ इनमें से। अच्छा, 5 जने आगे बैठ गए, 4 छोटे बच्चे पीछे बैठ गए, गद्दा लगा के पिल्लो लगा के, कुछ आराम से सोए हुए आए हैं। तो मतलब स्पेस भी और बच्चा भी, इसको बाद में बंद कर लेंगे। और किस किस को लगता है कि थार का ये इसके साथ जॉइंट होना चाहिए था, ये अलग नहीं होना चाहिए था, वो कमेंट में बताओ। इसमें रियर डिफोगर वाइपर नहीं मिलता। अब बता दो, इसमें मिलता है 2 लीटर का पेट्रोल इंजन। वो जो 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है वो मैक्सिमम पावर 160 bhp, टॉर्क 330 Nm की निकालता है, लेकिन 4 सिलेंडर है। थार का जनरली डीजल इंजन शोर भी मचाता है, सब कुछ करता है। पेट्रोल के क्या हाल है? पेट्रोल का तो भैया बिल्कुल साइलेंट है। ठीक। कई बार तो मेरे को पता ही नहीं होता कि ये स्टार्ट है, इतना स्मूथ साइलेंट है, बिल्कुल ठीक, कुछ भी नहीं। अगर मैं एसी के बंद कर दूं तो उसके बाद तो बिल्कुल पता नहीं लगता गाड़ी स्टार्ट है या बंद है। और वाइब्रेशन अंदर आती है इतनी बड़ी कार के इंजन की? कोई वाइब्रेशन। गियर शिफ्टिंग, पेट्रोल है ना, और गियर शिफ्टिंग और क्लच बहुत अच्छे से, वो दोनों स्मूथ चलते हैं, दोनों स्मूथ है। ठीक ठीक ठीक। लेकिन ना पेट्रोल इंजन को लेके एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। पहले तो ये बताओ, हाईएस्ट स्पीड अब तक कितनी लेके गए हो? मैं लेके गया हूँ 120। इससे ऊपर पेट्रोल इंजन कहाँ तक जा सकता था? मैंने कोशिश ही नहीं करी। 120 के बाद मैं थम गया। मेरे बच्चे भी साथ थे, मेरी पूरी फैमिली थी, तो मैं कॉन्फिडेंस नहीं आता क्या 120 पर? पता क्या है, जो होंडा सिटी थी ना इससे पहले वाली, जो मैं अभी यूज कर ही रहा हूँ, चला रहा हूँ, वो चलती थी जम के। ये जब 100 के ऊपर गई ना, मेरे को ऐसा लगा जैसे झूलती है ये, बॉडी रोल आता है। 100 के बाद ऐसा लगा कि भी हाँ ये कुछ है, क्योंकि इसका ना बॉक्सी डिजाइन है। बॉक्सी डिजाइन की वजह से बॉडी रोल आ जाता है। लेकिन सिटी में ये इंजन आपको ऐसे तो नहीं लगा कहीं मिस आउट करता हो, कहीं लैग करता हो? ना, इंजन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अब एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है कि थार रोक्स पेट्रोल क्या माइलेज देती है। भाई साहब ने लिया, भाई साहब से जानते हैं कि थार रोक्स पेट्रोल क्या माइलेज देती है। अभी ये लगा लो, मैं 2 चक्कर दिल्ली के लगा के आया हूँ, अंबाला से भी मैं आया हूँ, मेरे को ये गाड़ी अंबाला से ही मिली है। तो ये 10 की एवरेज तो भी निकाल रही है। 10 की माइलेज पेट्रोल से आप थार से निकाल रहा हूँ, और अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई। ओके। और ये हाईवे की है। और सिटी में कितनी माइलेज है? सिटी में जैसे मेरे को लग रहा है, जैसे अभी तो 2-3 बार ही पेट्रोल डलवाया है, उससे 8-9 की तो दे रही है। होंडा सिटी से काफ़ी बेटर है। होंडा सिटी आपकी कितनी देती थी पेट्रोल? वो देती थी 6-7 की। बस वो 11 साल चलाई है मैंने वो भी। ठीक है। लेकिन जो मज़ा मेरे को इसमें आ रहा है
मतलब भाई साहब को तो बजट में कार भी मिल गई और मेंटली प्रिपेयर थे। 8-9 की माइलेज सिटी में, 10-11 की हाईवे पे आप ले रहे हो। बहुत है। लोग i20 है भाई के पास है, उसकी i20 लोकल में 10-12 की देती है। हाँ, तो ये मेरे हिसाब से एक ना वो धारणा बनी हुई थी कि भी बड़ा इंजन है, बड़ा तेल, इसलिए जितना पीना है ना उतना उसने पीना है, चाहे इसको सिटी में चला लो चाहे इसको बाहर चला लो, मेरे को कोई ज़्यादा एवरेज का फ़र्क नहीं लगा। ठीक है। 8-9 की सिटी में 10-11 के माइलेज पे आप कार कैसी चलाते हो, उस पर भी तो डिपेंड। मैं रखता हूँ वही 190। ठीक है, हाईवे पे। और वैसे आप ज़्यादा भगाने वालों में से नहीं लग लोकल रहे। तो मैं बड़े आराम से चलाता हूँ। मेरी दुकान यहाँ से मेरे घर से 3-4 किलोमीटर है। हाँ। तो ये लगा लो मैं 8-10 गाने सुनता हुआ जाता हूँ आराम से। ठीक। मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं होती। स्लो मोशन में। Slow motion अब आ जाओ इन एलॉय व्हील्स पे। बेस मॉडल में एलॉय व्हील डलते ही बदल गई। पहले तो देखता हूँ कि टायर प्रोफाइल बेस मॉडल में क्या मिली है। टायर भी बाद में खरीदते हैं क्या? नहीं भैया, इसके साथ ही आए साथ हुए वाले हैं। हैं। 255 65 R 18 इंच के भाई साहब ये टायर है। कंपनी ने 18 के बेस में दे दिए। 18 इंच के बेस में देती ये है। एलॉय व्हील कितने के? एलॉय व्हील मेरे को 1 लाख के पड़े हैं। ये हाँ जी, पक्का? कंपनी से डलवाए हैं मैंने, 5 डलवाए हैं भैया। अच्छा, 5 डलवाए 5 हैं। हैं, ये 4 नहीं है, हाँ। ये 5 है। मैंने अपनी वैसे 4 एलॉय व्हील हर जगह डिफरेंट होगा। 65 से 70 हजार के पड़ते हैं। 4 65-70 के पड़ते हैं। आपने 5 डलवा लिए। 5 डलवाए हैं मैंने। ठीक है, मोटा मोटा आपको 1 लाख कॉस्टिंग आ गई। 1 लाख। और भी कुछ छोटा मोटा इन्होंने उसमें जोड़ दिया उसमें होगा। और 2-3 आइटमें थी, टोटल 1 लाख का, 1 लाख से कम ही बना था, 1 लाख ठीक के है, राउंड ठीक है। ये कैलिपर उन्होंने ही रेड कर दिए हाँ जी, या ये बाहर से करवाया? ये उन्हीं से रेड करवाया है मैंने। ठीक। तो इसके भी चार्ज बीच में जुड़े हुए हैं। इसके भी जुड़े हैं। और पीछे वाला ये ड्रम भी इन्होंने वो करा दिया रेड। हाँ जी। पीछे आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेक है। आपको ब्रेकिंग को लेके क्या कॉन्फिडेंस फील हुआ? ब्रेकिंग तो मेरे को देखो कहीं पे कोई ऐसा इशू नजर नहीं आया। ठीक अच्छी, है, काफी अच्छी। बाकी ABS EBD और लेटेस्ट अपडेटेड ESP भी इसमें आपको मिलता है। ये जो लेग गार्ड है ये इसी के अंदर है क्या? इसी के अंदर है भैया, बेस मॉडल में? बेस ये मॉडल। एक्सेसरी का पार्ट है? ना ये इसी के साथ आया था। ये एक्सेसरी का पार्ट ये है। एक्सेसरी का प्लान। ठीक ठीक ठीक। सस्पेंशन को लेके बताओ। बॉडी रोल तो ये कार देती है, लेकिन सस्पेंशन सिटी में कैसा है? न्यू गाड़ी है, अभी तो फिलहाल तो बड़ा अच्छा दे रही है। टायर हो गए, ब्रेकिंग हो गई। अब अंदर की थोड़ी बातें कर लेते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर इस पे नहीं मिलता, लेकिन अंदर पुश बटन मिल जाता है। ये जो सीट है, आप ही बैठ के दिखाओ। आप हो हट्टे कट्टे, आपसे हट्टा कट्टा इंसान मौजूद होगा नहीं अभी। आप ही बैठ के दिखाओ कि कितनी कंफर्टेबल है। सीट तो बहुत कंफर्टेबल है। ठीक है, ये देखो पूरे पैर पूर। आपको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? स्टार्ट नहीं करनी, लेकिन आपको चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? मेरे को कोई दिक्कत आपको विजिबिलिटी भी पूरी मिलती है। पूरी। और आपका हेडरूम दिखाओ भाई साहब का। हेडरूम तो बहुत है भाई, लगभग 6 फुट हाइट है भाई साहब की। हेडरूम आपको अच्छा मिल गया। आप यहीं बैठते हो ना मैक्सिमम? मैं आपके पीछे बैठूंगा, आप आगे ही बैठना, फिर देखता हूँ आपकी वजह से मुझे कितना वो मिला है। ये डोर 90 डिग्री पे भी खुलते हैं। और ये लो, मैं बैठा आपके पीछे। अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे कोई हम्प नहीं है, तो 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं। मैं भाई साहब के पीछे बैठा हूँ। भाई साहब पूरे चौड़े होके बैठे हैं, मैं बैठ पा रहा हूँ। मतलब मेरे को थाई सपोर्ट और वो मतलब प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। दिल्ली तक मैं जा सकता हूँ। हालांकि बस इंक्लाइन थोड़ा सा कम है सीट्स में। 1 मिनट भैया, ये इसमें सीट तो होती रिक्लाइन भी है। हाँ। अरे तो अच्छा खासा रिक्लाइन है। भाई मैं तारीफ नहीं कर रहा, जनरली बता रहा हूँ। 14 लाख है ना, इसलिए मैं एक्साइटेड हूँ। भाई रिक्लाइन देखो सीट का, अच्छी खासी रिक्लाइन हो गई है ना? 14 लाख रुपए में अगर आपको इतना कुछ मिल रहा है। हाँ। और ये देखो रियर AC वेंट। रियर AC वेंट यहाँ पे आपको मिल गए। चार्जिंग का सॉकेट मिल गया। और यहाँ पे कोई आर्म रेस्ट तो नहीं है ना? आर्म रेस्ट नहीं है यहाँ पे नहीं है। लेकिन भाई साहब रियर AC वेंट। AC ऑल ओवर कैसा परफॉर्म करता है? पेट्रोल AC अभी तक तो पूरा मजा आ जाता है। 1-2 नंबर पे चलाना पड़ता है। हाँ। दोपहर को 2 नंबर पे, वैसे 1 ही नंबर पे। अगर मेरे फादर साहब साथ में बैठे हो तो कहते वीरे नु बंद कर दे भरा, मैं थे बहने नहीं तो मैं पीछे जावा। ठीक ठीक ठीक। 60 फीट के भाई साहब 5 लोग आसानी से सफ़र कर पाएंगे। AC की कूलिंग अच्छी है। हाइट भैया के अकॉर्डिंग मैंने आपको सीट दिखा दी। हेडरूम भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और यहाँ पे रिक्लाइन होने के बाद ठीक है। ये जो आपको इन्होंने 10 इंच का म्यूज़िक सिस्टम दिया है, अब इसको चला के देखते हैं। पुश बटन करना सर, लेकिन साथ साथ म्यूट जरूर कर देना ताकि इसकी आवाज़ ना आए। ये इसकी शक्ल दिखाओ पहले तो। ये चाइनीज़ है, महिंद्रा का है? ओ वीर जी नाल लगा है महिंद्रा का, देखो टैग भी आया है। ठीक है। इसके अंदर एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो तो नहीं होगा ना? एंड्रॉयड ऑटो है। एंड्रॉयड ऑटो है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो? एप्पल कारप्ले नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो इसमें हाँ है। जी। पार्किंग कैमरा नहीं है। इसकी फीडबैक जेन्युइनली बताना। देखो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। क्या म्यूजिक लगता है? मेरे को इसका पता क्या है? हाँ। मैं ना ज्यादा नॉलेज इसमें रखता नहीं था, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं था। मैं इसको नॉर्मल पे चला के रखता था। ठीक है, इसको फिर आप मेरे को नॉर्मल पे चला के हाँ, रखते थे। फिर बाद में मेरे को पता लगा इसमें मोड्स हैं। ओके। फिर
तो म्यूजिक का इतना मजा है। पहले मैं इसमें बेस ट्यूब रखवाने वाला था, हाँ। लेकिन अब मेरे को कोई जरूरत नहीं है, सारा ठीक कुछ है इसमें। इसमें जब आपने मोड्स करे तब तो ये सही चला, पहले अपना ठीक ठाक ही था। पहले मेरे को पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी। ठीक है, स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देता है, टेलीस्कोपिक नहीं देता। और ये जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और इसके अंदर आपको चेक टायर डिटेक्शन और देखते हैं क्या क्या मिलता है। इतने आप यहाँ देखो, इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा। कोई नहीं, इसमें आपको एसी मैनुअल मिल रहा है, एसी मैनुअल मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे ऐसे नॉब्स मिलते हैं, थार की बैजिंग मिलती है। इंटीरियर अब की बार अच्छा है कि ब्लैक और लाइट दोनों का कंट्रास्ट मिल रहा है ना। हाँ जी, 6 एयर बैग मिल रहे हैं। एक बार मैं आगे आ रहा हूँ और मुझे एक चीज़ देखनी है बड़ी ज़रूरी। अभी देखो यार, इससे उतरते हुए मैं गिर गया होता, बड़ी ज़्यादा ऊंची है। 226 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। हाँ जी। आपको लगा कि ये ज़्यादा है? मेरे को तो नहीं, मैं तो जितना ऊपर हो और बल्कि मज़ा आता है ना, ऊंचा रहना चाहता हूँ मैं। ये है ना भाई, इसके बिना नहीं उतर सकते आप गाड़ी से। अभी मैं इसके बिना उतर गया, मेरा पैर फिसल गया, इसके साथ उतर सकते हो। इसमें मैं देखता हूँ और क्या क्या आता है इस डिस्प्ले में। इस डिस्प्ले में अच्छा, यहाँ से टैंक खुल जाता है। टैंक खुल जाता है यहीं से। ठीक है, ये डिस्प्ले कैसे काम करेगी? ये डिस्प्ले ये वाली है, ये देखो। हाँ। एक सेकंड, ये गाड़ी का वो मोड़ा हुआ ना। ओके, इसको इससे कर लिया आएगा सारा सेंटर कुछ। में, इसको पकड़ ये लिया। मेरे हाँ, ये आ गया। देखो, ये यहाँ से डिस्प्ले कंट्रोल होती है। सभी को दिखा देता हूँ कि अभी 9.6 का ये माइलेज दिखा रही है, और 9.6 का माइलेज दिखाने के बाद यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस डिस्प्ले में मिल जाती है, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी हो गया, सब कुछ हो गया। 9.6 की माइलेज हो गई। उसके अलावा शायद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन टायर्स के एंगल्स का डिटेक्शन ये आपको दिखाती है। हार्ट बीट की बहुत अच्छी चीज़ें देती है ना। अब पाजी एक बार आ जाओ, कंक्लूजन की बात करते हैं, लेकिन वो जाने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जो बात अच्छी लगी हो कमेंट करो, पाजी को कांग्रेचुलेट करो जिन्होंने नई महिंद्रा थार ली है। और आप भी ओनरशिप रिव्यू अपना देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, वहाँ से हमें रीच करो, हम आपके साथ भी वीडियो शूट करेंगे। तो पाजी पहले तो ये हेडलाइट का और बता दो, ये हेडलाइट का थ्रो कैसा है? एलईडी तो है, हेडलाइट बहुत अच्छा वर्क कर रही है। रात के टाइम मेरे को तो देखो कोई प्रॉब्लम आई नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है। लेकिन लोग बड़ी चेंज करते हैं। लोग तो भैया, मैंने ये भी सुना है, अगर ये 14 लाख की आप लाए हो ना, 14 इसके ऊपर और लगा दो। हो, इसकी मॉडिफिकेशन पे इतना लोग खर्चा करते हैं, वो तो बाकी जो कंपनी ने दिया हुआ है ना, मेरे को तो आप सेटिस्फाइड हो ना? बिल्कुल। ठीक है, सेफ्टी में भाई अच्छी है, और 6 एयर बैग आपको ये देती है, महिंद्रा का लोहा है। सर्विस कॉस्ट का क्या सीन है? सर्विस कॉस्ट देखो भैया, अभी करवानी है पहली तो मेरे हिसाब से फ्री है। ठीक है, बता रहे थे कोई 5-7 हज़ार रुपये लगते हैं। हाँ, पहली का मतलब 10,000 किलोमीटर पे जो होनी है उसकी बात हो रही है। साल में ही होनी है आपकी तो एक बार? हाँ, मेरी इतनी साल में होनी है। ठीक है, तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बात जानने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात पूछते हैं कि थार रॉक्स को लेकर सुखी हो या दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या सलाह दोगे कि इस पे पैसा लगाएं या ना लगाएं, वो भी पेट्रोल पे? भैया थोड़ा सा ना निकल जाओ बाहर, और i20 इनसे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। इतने 10-10 लाख रुपए की तो वो आ रही हैं। हाँ। तो 14 लाख रुपए में अगर सपना पूरा हो रहा है तो कर लो भैया, जिंदगी छोटी सी है। सही बात है। कोई ज़्यादा फर्क है नहीं अमाउंट में, कोई 10 का 20 तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो अपने शौक पूरे करने चाहिए। सही बात है। 18 लाख की जगह 14 लाख वाली कार ले लो, 4 लाख का एक्स्ट्रा पेट्रोल फूक लो। ठीक है, तो पाजी बहुत धन्यवाद आपका, आपके साथ रिव्यू करके मज़ा आया। आप एक बहुत ही हंसमुख और एक अच्छी पर्सनैलिटी है जिनसे मोटिवेशन मिलती है। मैं बहुत कम लोगों को ये बात बोलता हूँ, आपको बोल के जा रहा हूँ कि आपके साथ रिव्यू करके बहुत मज़ा आया। पाजी का वीडियो देखने में आपको भी मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और इनके लिए कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब, और अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट से हमें संपर्क करें, और हमारी नई वीडियोज़ देखने के लिए बने रहे। ओके।